दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जॉब्स एंड शॉर्ट्स पे। हमेशा की तरह आज मैं फिर से आपके लिए एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर आया हूं दोस्तों, जो कि हमारे पास निकल कर आई है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जोधपुर की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, ये जॉब वैकेंसी है एम्स जोधपुर रिक्रूटमेंट 2023, जिसे कि 281 ग्रुप सी पोस्ट के लिए जारी किया गया है। सैलरी की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ ग्रेड पे बताया गया है दोस्तों, एग्जैक्टली सैलरी नहीं बताई गई है। तो जो ग्रेड पे है वो आपको 1800 रुपये से लेकर 2800 रुपये पर मंथ तक की मिल जाएगी। वहीं जॉब लोकेशन आपका जोधपुर राजस्थान ही रहेगा। अगर बात कर लेते हैं इस फॉर्म का आवेदन करने के लिए अप्लाई मोड क्या रखा गया है, तो इसे कंप्लीटली ऑनलाइन रखा गया है दोस्तों। तो आइए बिना देर किए इस जॉब वैकेंसी के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को पूरा देखें और लाइक और शेयर करना न भूलें। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स की। तो लैब टेक्नीशियन के लिए 1 वैकेंसी है, जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर के लिए 5 वैकेंसी है, फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के लिए 27 वैकेंसी है, सैनिटरी इंस्पेक्टर ग्रेड 2 के लिए 18 वैकेंसी है, डार्क रूम असिस्टेंट ग्रेड 2 के लिए 5 वैकेंसी है, मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन के लिए 38 वैकेंसी है, लैब अटेंडेंट ग्रेड 2 के लिए 41 वैकेंसी है, जूनियर वार्डन हाउस कीपर्स के लिए 10 वैकेंसी है, मैकेनिक एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन के लिए 6 वैकेंसी है, कोडिंग क्लर्क के लिए 1 वैकेंसी है, सिक्योरिटी एंड फायर जमादार के लिए 1 वैकेंसी है। वहीं हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3 नर्सिंग ऑर्डरली और स्ट्रेचर्स बियरर्स के लिए 106 वैकेंसी है। इसी प्रकार से बाकी की वैकेंसी नंबर आप इस वीडियो को पॉज करके आसानी से स्क्रीन पर चेक कर सकते हो। वहीं बात कर लेते हैं दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो जिन कैडेट्स ने क्लास 10th, क्लास 12th, ITI, डिप्लोमा, डिग्री, DMLT, BSc या फिर ग्रेजुएशन कर रखा है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से, वो सारे कैंडिडेट्स के लिए आवेदन कर सकेंगे। वहीं अगर पोस्ट वाइज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो लैब टेक्नीशियन के लिए जिन कैंडिडेट्स ने क्लास 10th पास कर रखा है, क्लास 12th पास कर रखा है या फिर DMLT कर रखा है, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर के लिए आपका क्लास 10th पास किया होना जरूरी है, क्लास 12th पास किया होना जरूरी है या फिर डिप्लोमा, डिग्री या फिर BSc किया होना आवश्यक है। अगर बात कर लेते हैं फार्मा केमिस्ट, केमिकल एग्जामिनर और फार्मासिस्ट ग्रेड 2 की, तो इसके लिए जिन कैंडिडेट्स ने डिप्लोमा कर रखा है वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं सैनिटरी इंस्पेक्टर ग्रेड 2 के लिए आपका क्लास 12th यानी कि 12वीं कक्षा पास किया होना जरूरी है। अगर डार्क रूम असिस्टेंट ग्रेड 3 की बात करें तो इसके लिए आपका डिप्लोमा किया होना आवश्यक है। वहीं डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट के लिए आपका क्लास 10th के साथ साथ क्लास 12th पास किया होना आवश्यक है। अगर मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन रिकॉर्ड क्लर्क की बात करें तो इसके लिए जिन कैसे क्लास 10th, क्लास 12th, डिप्लोमा या फिर BSc कर रखा है वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं असिस्टेंट लॉन्ड्री सुपरवाइजर के लिए आपका क्लास 12th के साथ साथ डिप्लोमा किया होना आवश्यक है, जबकि सिक्योरिटी एंड फायर जमादार के लिए आपका क्लास 12th यानी कि 12वीं कक्षा पास किया होना जरूरी है। अगर लैब अटेंडेंट ग्रेड 2 की बात करें तो इसके लिए जिन कैंडिडेट से क्लास 12th पास कर रखा है या फिर डिप्लोमा कर रखा है वो इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। वहीं कोडिंग क्लर्क के लिए जिन कैंडिडेट से क्लास 10th पास कर रखा है, क्लास 12th पास कर रखा है या फिर डिप्लोमा या BSc कर रखा है वो इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। अगर जूनियर वार्डन हाउस कीपर्स की बात करें तो इसके लिए आपका ग्रेजुएशन किया होना आवश्यक है। वहीं मैकेनिक एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन के लिए आपका ITI या फिर डिप्लोमा किया होना जरूरी है। अगर बात कर लेते हैं मैनीफोल्ड रूम अटेंडेंट की, तो इसके लिए जिन कैंडिडेट से क्लास 10th पास कर रखा है या फिर क्लास 12th पास कर रखा है वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3 के लिए आपका क्लास 10th यानी कि 10वीं कक्षा पास किया होना आवश्यक है। अगर स्टोर अटेंडेंट ग्रेड 2 की बात करें तो इसके लिए जिन कैंडिडेट से क्लास 10th पास कर रखा है या फिर ITI कर रखा है वो इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। अगर पोस्ट वाइज सैलरी डिटेल्स की बात करें तो इसे आप इस वीडियो को पॉज करके आसानी से स्क्रीन पर चेक कर सकते हो। वहीं अगर एज लिमिट यानी आयु सीमा की बात की जाए तो जिन कैंडिडेट्स की आयु 18 वर्ष से लेकर 45 वर्ष के बीच है वो सारे कैंडिडेट्स के लिए आवेदन कर सकेंगे। पोस्ट वाइज आयु सीमा आप इस वीडियो को पॉज करके आसानी से स्क्रीन पर चेक कर सकते हो। वहीं अगर बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ी की, तो जनरल OBC और EWS कैंडिडेट्स को देने होंगे 3000 रुपये। वहीं SC ST और PWD कैंडिडेट्स को देने होंगे 2400 रुपये। मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन रखा गया है दोस्तों, जबकि सिलेक्शन प्रोसेस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, स्किल टेस्ट और इंटरव्यू पे बेस्ड होगी। और अगर अंत में बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इस फॉर्म को भरने की प्रक्रिया 20 जून 2023 से स्टार्ट हो जाएगी, जो कि 10 जुलाई 2023 तक चलेगी। साथ ही इस वैकेंसी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो सारी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस पर क्लिक करके आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो और अपने एप्लीकेशन फॉर्म के लिए ऑनलाइन आवेदन करना भी स्टार्ट कर सकते हो। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो उसे आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो फिर मिलता हूं दोस्तों एक नए वीडियो में एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर। जय हिंद।